नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, चैनल पर एक कमेंट आया है, एवेंजर्स करके चैनल से एक कमेंट आया है। इन सर का कहना है कि मैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में निवेश करूं या फिर मैं एसबीआई के फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करूं। दोनों में कंपैरिजन एक वीडियो बनाइए ताकि मैं श्योर हो सकूं कि मुझे दोनों में से किस फंड में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस तरह के किसी टॉपिक पर कंफ्यूज हैं, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। डिस्कस करेंगे एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड वर्सेस एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों में से किस में निवेश करके आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल डिटेल में आज की वीडियो में बात करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले समझते हैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। अब लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो इसमें क्या हमें अलग देखने को मिलता है फ्लेक्सी कैप से। देखिए, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में एक नियम है, हर एक फंड में आपको कुछ ना कुछ रूल देखने को मिलेगा। तो यहाँ रूल क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ रूल ये कहता है कि मिनिमम 35% पैसा आप लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश करेंगे और मिनिमम 35% पैसा आप मिड कैप में निवेश करेंगे, मिड कैप स्टॉक्स में। अब लार्ज कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं? इंडिया के टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप में आती है और मिड कैप में आती हैं 101 से लेकर 250 रैंक तक की कंपनीज। यहां तक क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं फिलहाल। चलिए देखिए दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले चलिए एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर करूंगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फंड साइज की। फंड साइज की अगर मैं बात करूं, 22,689 करोड़ रुपए का फंड साइज हमें देखने को मिलता है। फंड साइज काफी बढ़िया देखने को मिलता है। बाकी इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करें तो 500 रुपए की एसआईपी से और 5,000 रुपए के लमसम से आप इस फंड में निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी एक्सपेंस रेशियो भी आप देख सकते हैं, 0.75% का एक्सपेंस रेशियो हमें यहां देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, बाकी की डिटेल्स को समझते हैं। इसको फिलहाल कर देते हैं साइड में और बाकी की भी चीज़ें इसकी फंड के बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं होल्डिंग्स, किन स्टॉक्स में ये फंड निवेश कर रहा है। तभी ट्रस्ट बनेगा, तभी तो हम लोग भी निवेश करेंगे। एचडीएफसी बैंक में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में, आईसीआईसीआई बैंक में, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये टॉप 5 किसके स्टॉक्स हैं जिसमें ये ज़्यादा निवेश कर रहा है। चलिए इसको साइड करते हैं, बाकी की चीज़ें भी हम ध्यान से समझेंगे। अब थोड़ा सा सेक्टर्स पर भी हम लोग नज़र मार लेते हैं कि किन सेक्टर्स में हमारे पैसे को निवेश किया जा रहा है। सेक्टर्स में अगर आप देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा निवेश यहाँ किया जा रहा है। फाइनेंशियल में, हेल्थ केयर में, ऑटोमोबाइल में, टेक्नोलॉजी में, मटीरियल में एंड अदर सेक्टर्स को ये फोकस करके चल रहा है। तो मेन फोकस यहाँ फाइनेंशियल सेक्टर पर रखा गया है। चलिए अब इसको थोड़ा साइड करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 35% लार्ज कैप में, मिनिमम 35% मिड कैप में रखना यहाँ अनिवार्य है। उस चीज़ को फॉलो यहाँ किया गया है। लार्ज कैप में 44.47% पैसा निवेश किया जा रहा है, मिड कैप में 38.69 और स्मॉल कैप में 14.39% पैसा हमारा निवेश किया जा रहा है। पोर्टफोलियो कुछ इस तरह से यहाँ बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये हो जाता है एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड। रिटर्न्स की बात भी कर लेते हैं। चलिए रिटर्न्स भी देख लेते हैं इस फंड के कैसे हमें देखने को मिल जाते हैं। चलिए रिटर्न्स डायरेक्टली गूगल पर सर्च करेंगे ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर हो सके कि वाकई इस फंड ने इतने रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। उसके बाद बात करेंगे हम लोग एसबीआई के फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। पहले रिटर्न्स देख लेते हैं। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड रिटर्न्स। चलिए रिटर्न्स देखते हैं कि कैसे रिटर्न्स इस फंड ने पास्ट में जनरेट किए हैं।
चलिए डायरेक्टली गूगल पर सर्च करते हैं। सभी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाने की मैं यहाँ पूरी कोशिश करूँगा। आ जाते हैं डायरेक्टली गूगल पर। चलिए SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, डायरेक्टली किसी भी वेबसाइट पर जाकर आप रिटर्न्स को देख सकते हैं। चलिए किसी भी एक वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और रिटर्न्स देखते हैं कि इस फंड ने पास्ट में कैसे जनरेट किए हैं। देखिए रिटर्न्स को भी चाहूँ तो मैं पहले से ही स्क्रीनशॉट लेकर रख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि थोड़ा सा ट्रस्ट आप लोगों का यहाँ बन सके। चलिए रिटर्न्स देखते हैं SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड के। थोड़ा सा नेट की स्पीड शायद कुछ स्लो है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन देखिए लाइव देखने से बेनिफिट यही रहता है कि आपको ज़्यादा ट्रस्ट होता है। आप देखते हैं कि हाँ वाकई इतने रिटर्न्स मुझे मिल रहे हैं। चलिए SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, डायरेक्टली रिटर्न्स पर आएंगे, बाकी चीज़ों को सबको छोड़ेंगे। सीधा देखिए लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स अगर आप देखें तो 16.99 कैटेगरी एवरेज है और एनुअलाइज्ड रिटर्न 16.93% के हमें देखने को मिले हैं। लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर ही रिटर्न्स हमें यहाँ देखने को मिले हैं। 16.93% के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स हमें यहाँ देखने को मिले हैं। चलिए डायरेक्टली वापस से अपने पेज पर आते हैं, रिटर्न्स वहाँ लिख लेते हैं। रिटर्न्स हमें मिले हैं 16.93% के रिटर्न्स लास्ट के 10 ईयर्स में, ताकि कंपेयर करने में थोड़ी सी हमें आसानी रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं SBI फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ। ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड का नियम क्या कहता है? देखिए यहाँ फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि वो मार्केट कंडीशन को देखते हुए चाहे तो लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ा लें, चाहे तो मिड कैप में बढ़ा लें और चाहे तो स्मॉल कैप में भी ये बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से इन्होंने यहाँ एलोकेशन रखे हुए हैं। चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए लार्ज कैप में यहाँ 57.24% पैसा रखा गया है, मिड कैप में 24.23% पैसा रखा गया है और स्मॉल कैप में 16.79% पैसा रखा गया है। अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ पर देखिए लार्ज कैप में यहाँ 44.47 था, मिड कैप में 38.69% था और स्मॉल कैप में 14.39% था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ लार्ज कैप में लोकेशन आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप का मतलब है इंडिया की टॉप 100 कंपनीज, तो यहाँ इस पे ज़्यादा फोकस फंड मैनेजर द्वारा किया जा रहा है। चलिए इसको साइड करते हैं और बाकी की चीज़ों को ध्यान से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों फंड साइज की अगर मैं बात करूं 20,784 करोड़ रुपए का फंड साइज देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो 0.83% का हमें देखने को मिल जाता है। बाकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करें 500 रुपये की SIP और 1,000 रुपये के लमसम से आप यहाँ शुरुआत कर सकते हैं। चलिए इसको साइड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए सेक्टर वाइज अगर आप होल्डिंग्स देखें कि इन फंड ने किन सेक्टर्स पर ज़्यादा फोकस किया है। फाइनेंशियल सेक्टर में जैसा कि आपने देखा था उस फंड में भी फाइनेंस के सेक्टर पर ही ज़्यादा फोकस किया गया था, लेकिन यहाँ एनर्जी का सेक्टर आपको एक अलग से देखने को मिल जाएगा, जबकि SBI लार्ज एंड मिड कैप में एनर्जी के सेक्टर पर फोकस नहीं किया गया है। तो एनर्जी का सेक्टर है सर्विसेज में, टेक्नोलॉजी में, ऑटोमोबाइल में एंड अदर्स में। इस तरह से यहाँ पर आपको सेक्टर एलोकेशन देखने को मिल जाता है। चलिए इसको साइड करते हैं। देखिए दोस्तों अगर आप टॉप की होल्डिंग्स देखना चाहें कि किन कंपनीज के स्टॉक्स में ज़्यादा निवेश किया जा रहा है तो आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में, ICICI बैंक में, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, HDFC बैंक में और इन्फोसिस लिमिटेड जैसी कंपनीज में ज़्यादा पैसा निवेश किया गया है। तो यहाँ निवेश कुछ इस तरह से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों रिटर्न्स की। दोनों को आपने देखा, दोनों की आपने होल्डिंग्स देखी कि किस तरह से पैसे को ये निवेश कर रहा है। अब अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें, यहाँ भी डायरेक्टली गूगल पर चलेंगे और रिटर्न्स आपके सामने ही मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। SBI फ्लेक्सी कैप फंड रिटर्न्स। चलिए डायरेक्टली गूगल पर इसको सर्च करते हैं और देखते हैं कि कैसे रिटर्न्स इस फंड ने पास्ट में जनरेट किए हैं। चलिए गूगल पर आ जाते हैं और किसी भी वेबसाइट के थ्रू आप रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। आप चाहे तो रेगुलर प्लान्स के भी रिटर्न्स देख सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट प्लान के रिटर्न्स भी देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ आपको डायरेक्ट प्लान्स के रिटर्न्स ही यहाँ पर मैं शो करता हूँ।
चलिए मनी कंट्रोल वेबसाइट पर आ जाते हैं और रिटर्न्स हम लोग अब चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, लाइव रिटर्न्स देखना बहुत ज़रूरी है, तभी ट्रस्ट बनेगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले रिटर्न्स भी दिखाए, लाइव ही दिखाए थे, तो लाइव रिटर्न से दिखाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि सिंपल बोर्ड पर जब मैं वीडियो बनाता था तो काफ़ी लोगों के इस चीज़ को लेकर कमेंट मेरे पास आते थे कि सर क्या वाकई इतने रिटर्न हमें मिल भी रहे हैं, या फिर आप खाली पहले से लिख के रखते हैं, आप कुछ ज़्यादा तो नहीं बता रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी मैं रिटर्न्स आपको गूगल से ही देखकर बताता हूँ और आज आपके सामने मैं लाइव आपको दिखाने की कोशिश यहाँ कर रहा हूँ। चलिए, अभी खुलने में कुछ समय लग रहा है। देखिए दोस्तों, इन फंड्स को देखने के बाद, इनके रिटर्न्स को देखने के बाद आप खुद से भी आइडिया लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सा फंड ज़्यादा सूटेबल होने वाला है। देखिए, लार्ज कैप में कितना निवेश है, मिड कैप में कितना निवेश है, स्मॉल कैप में कितना निवेश है, तीनों कैटेगरी को मैंने यहाँ पर दोनों फंड्स में आपके सामने कंपेयर करने की पूरी कोशिश की है। तो इनको देखने के बाद एक सही डिसीजन आप अपने लिए खुद से भी ले सकते हैं, क्योंकि आपकी जो रिस्क टॉलरेंस है वो सिर्फ आप ही जानते हैं, बाकी कोई उसको नहीं जानता है। चलिए यहाँ रिटर्न्स देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ जो हमें रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 16.36% के लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स हैं। 16.04%। 16.36 तो यहाँ सिंस रिसेप्शन रिटर्न्स हैं, लेकिन लास्ट के 10 ईयर्स के जो रिटर्न्स हैं 16.04% के हमें देखने को मिले हैं। चलिए यहाँ रिटर्न्स लिख देते हैं। 16.04% के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। 16 ही रख लेते हैं। 16% के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। अब देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में 16.93% के रिटर्न्स थे और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आपको 16% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो रिटर्न्स में लगभग आप कह सकते हैं 1% के आसपास का फ़र्क आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क यहाँ नहीं है, दोनों ही कैटेगरी अच्छी हैं, बस आप अपने रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए निवेश कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एक स्पेशल हमें चीज़ ये मिल जाती है कि फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो चाहे तो लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ा लें, चाहे तो मिड कैप में बढ़ा लें और चाहे तो स्मॉल कैप में वो बढ़ा सकते हैं। जबकि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में हमें ये कैपिंग देखने को यहाँ मिलती है कि मिनिमम 35 लार्ज में और मिनिमम 35 मिड कैप में रखना यहाँ अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है या फिर एसबीआई का फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।